Good morning, students. Welcome. So, today I will be teaching you about types of chemical reactions. यह हमारे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और इसको थोड़ा सा और इजी करने के लिए मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रखा हुआ है। ओके, कि हमारा सारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा मुझे कुछ कहना था बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक दैट केमिस्ट्री इज़ नॉट अबाउट क्रैमिंग इक्वेशंस। समझ रहे हो इसका मतलब मैंने क्या बोला? ऐसा नहीं होता कि आपने जो रिएक्शंस लिखी हैं इनको लर्न कर लिया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ऐसे याद करने से नहीं होता। इट्स नॉट अबाउट क्रैमिंग, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द स्टोरीज ऑफ एटम्स। एटम्स के बारे में जानना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कौन एटम किससे दोस्ती करेगा, कौन किसको रिप्लेस करेगा और कौन मिलकर नए कंपाउंड्स बनाएगा। बेटा मेरी एक बात ध्यान से समझना, अगर आप इनको डेली लाइफ से कनेक्ट करोगे ना तो रिएक्शंस बोरिंग नहीं, एकदम फिल्मी बन जाएंगे। ओके, सो अब ज़्यादा नहीं बताना आपको, इतने आप ज़्यादा समझदार हैं, आप 10th में हो। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब देखो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? रिएक्शंस मतलब क्या? कुछ चीज़ें रिएक्ट कर रही हो, है ना। तो अब देखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब अगर मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ तो इट डज़ंट मीन कि कॉम्बिनेशन का मतलब ही चेंज हो जाएगा। कॉम्बिनेशन मतलब जो पहले होता था वो यहाँ केमिस्ट्री में भी होगा। मतलब क्या कि कोई भी दो चीज़ें आपस में कंबाइन कर रही हैं। रियल लाइफ में कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है कि कोई दो चीज़ें कुछ कंबाइन हो रहा हो, और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कॉम्बिनेशन मतलब क्या होगा कि इन्हीं दो रिएक्टेंट्स का कॉम्बिनेशन, है ना। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में और एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मैंने लिखा है सोडियम और यहाँ पे है क्लोरीन। आपस में दोनों कंबाइन होंगे और एक कंपाउंड बनाएंगे सोडियम क्लोराइड। अब बेटा जो ये कंपाउंड बनता है ना, इसकी प्रॉपर्टीज़ इन दोनों से बिल्कुल ही अलग होती हैं। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, बहुत इजी तरीके से आपको समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपकी मम्मी है। ओके, ये आपकी मम्मी है। आपकी मम्मी को कुकिंग बहुत अच्छे से आती है। आपकी मम्मी को कुकिंग बहुत अच्छे से आती है। और ये आपके पापा हैं। आपके पापा को स्विमिंग बहुत अच्छे से आती है। आपके पापा को स्विमिंग बहुत अच्छे से आती है और आपकी मम्मी को कुकिंग बहुत अच्छे से आती है। अब मम्मी पापा से मिलके कौन बने? आप बने। अब बेटा ना तो आपको कुकिंग आती ना ही आपको स्विमिंग आती, आपको ड्राइविंग बहुत अच्छी आती है। आपको ड्राइविंग बहुत अच्छी आती है। तो देखो, आप बने तो मम्मी से हो, पापा से ही हो, है ना। बट आपको ना तो कुकिंग आती ना तो स्विमिंग आती, आपकी कुछ अलग ही प्रॉपर्टीज़ हो गई, आपको ड्राइविंग अच्छी आती है। सो सिमिलरली केमिस्ट्री में ऐसा ही होता है। जब दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। वो जो नया कंपाउंड बनता है उसकी कुछ अलग अपनी ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं। समझे? जैसे आपकी अपनी ही प्रॉपर्टीज़ हैं। आपको अच्छा खाना बनाना भी नहीं आता, आपको स्विमिंग भी नहीं आती, आपको ड्राइविंग अच्छी आती है, आपको पेंटिंग अच्छी आती है। ओके, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? दोज रिएक्शंस इन विच टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। एक नया कंपाउंड बनाते हैं। ओके, so the second type of reaction is decomposition reaction। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कॉम्बिनेशन अगर केमिस्ट्री में लिखा है तो उसका मतलब चेंज नहीं हो जाएगा। कॉम्बिनेशन मतलब रियल लाइफ में भी होता है दो चीज़ों को कंबाइन करना, केमिस्ट्री में भी होता है कि दो रिएक्टेंट्स का कंबाइन करना। वैसे ही डिकम्पोजिशन मतलब यहाँ पर भी वही होता है। क्या? किसी एक कंपाउंड का डिकम्पोज हो जाना, किसी एक कंपाउंड का डिकम्पोज हो जाना, टूट जाना। जैसे समोसे खाते हो, समोसे गर्म होते हैं ना, तो गर्म समोसे को एक बार में तो नहीं खा जाते ना। क्या करते हो? उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हो, छोटे छोटे टुकड़े करके उसको खाते हो। वैसे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी होती हैं कि एक रिएक्टेंट कंबाइन हो सॉरी एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होके दो अलग अलग इंडिविजुअल में बढ़ जाता है। डिकम्पोजिशन करने के लिए हम 3 मेथड यूज़ कर सकते हैं। या तो हम हीट का यूज़ करके किसी चीज़ को तोड़ सकते हैं, या तो इलेक्ट्रिक स्पार्क करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके हम किसी चीज़ को तोड़ सकते हैं, या तो फिर हल्की सी लाइट कंडीशंस या फोटोकेमिकल कंडीशन के थ्रू कोई चीज़ें टूट सकती हैं। अब एक चीज़ और, एक नोट है
कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट बोलते हैं। एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है, बोर्ड्स में पूछते भी हैं 1 या 2 मार्क्स में कि कौन सी रिएक्शंस कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होती हैं। अब सिंपल सी बात है, कोई ये तो छोटा सा बच्चा भी बता देगा ना कि कॉम्बिनेशन मतलब जो 2 मिल के नया बना रहे हैं, डिकम्पोजिशन मतलब 1 से 2 बन रहा है, तो जस्ट अपोजिट ही तो हुए दोनों के, सो नथिंग न्यू इन दैट। अब देखो नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी। अगर आपको इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है ना, तो आज के बाद ये नहीं होगी। अब देखो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, A प्लस BC, इसकी रिएक्शन होगी, बनेगा AC प्लस B। अब इसको समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये BC कोई एक कंपाउंड है, कोई एक सॉल्ट सोल्यूशन है BC का, ठीक है। अब और इजी करते हैं इसको। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक लड़का है और ये एक लड़की है, ठीक है। एक बॉय है और ये C गर्ल है, ठीक। C फॉर क्यूट गर्ल, B फॉर बॉय। अब होता क्या है, ये लड़का इस लड़की को रोज़ 10 रुपये वाली डेयरी मिल्क देता है। ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को B फॉर बॉय, C फॉर क्यूट गर्लफ्रेंड को अच्छी वाली रोज़ डेयरी मिल्क देता है, बट वो 10 रुपये की होती है। अब यहाँ पे A भी बैठा होता है। ए सोचता है ये लड़की तो बड़ी सुंदर है यार, C फॉर क्यूट है, और ये इसको 10 वाली डेयरी मिल्क देता है, तो शायद इससे इम्प्रेस है। तो ये ए जो है एक दिन इससे कहता है कि मैं तुम्हें 20 वाली डेयरी मिल्क दूंगा। लड़की सोचती है यार ये तो 10 वाली देता है, ये मुझे 20 वाली दे रहा है, यहाँ पे मेरा ज़्यादा फ़ायदा है। इट मीन्स B 10 वाली चॉकलेट दे रहा था, A 20 वाली चॉकलेट दे रहा है, तो A इज़ मोर रिएक्टिव देन B. So a more reactive substance displaces a less reactive substance from its salt solution to give a new compound AC. A ने B को रिप्लेस कर लिया और बन गया AC, और B बेचारा अकेला बैठा है। ये 10 वाली चॉकलेट देता था, ये 20 वाली चॉकलेट देता है। ये लड़की इससे इम्प्रेस हो गई, इसको ज़्यादा रिएक्टिव चीज़ मिल रही है, मोर रिएक्टिव मतलब मोर रिएक्टिव है A, B से ज़्यादा ध्यान रख रहा है, तो AC बन जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कैसी रिएक्शंस होती हैं, दोज रिएक्शंस इन विच अ मोर रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे जिंक है और ये कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। जब इनकी आपस में रिएक्शन होती है तो हम देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर होता है और कॉपर नीचे होता है, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर लेता है उसी के सॉल्ट सोल्यूशन से और बनाता है जिंक सल्फेट, जो कि कलरलेस होता है, और कॉपर अकेला बैठा रह जाता है B फॉर बॉय वाले जैसे लड़के की तरफ से के जैसे। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे डिस्प्लेसमेंट में एक दूसरे को रिप्लेस करता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 कंपाउंड्स में एक्सचेंज होता है आयंस का आपस में। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे समझो कि एक पड़ोसी ये हैं, एक पड़ोसी ये हैं, ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, बट सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि शादी होना होता है और फैमिलीज़ इन दोनों की आपस में शादी करा देती हैं। इस लड़के की शादी इस लड़की के साथ हो जाती है, इस लड़के की शादी इस लड़की के साथ हो जाती है, यानी 2 कंपाउंड्स आपस में एक्सचेंज करते हैं। देयर इज़ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे एक एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का। दिस इज़ वन बॉय, दिस इज़ हिज गर्लफ्रेंड, दिस इज़ अनदर बॉय, दिस इज़ हिज गर्लफ्रेंड। ओके, अब Ag की शादी क्लोरीन से हो जाती है, सोडियम की शादी नाइट्रेट से हो जाती है, म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाता है दोनों में। ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड द लास्ट रिएक्शन इज रीडॉक्स रिएक्शन। रीडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशंस को याद करने में कोई लोचा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें इसका आंसर छुपा ही हुआ है। रिडॉक्स में रिड मतलब जिसका रिडक्शन हो रहा हो, ऑक्स मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो। सो ऐसी रिएक्शंस जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली एक ही साथ हो रहा हो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे जिंक है, जिंक +2 में जा रहा है और कॉपर +2 से कॉपर में जा रहा है। ये सिमिलर, ठीक है, ये कॉपर +2 से कॉपर में जा रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की +2 थी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की कितनी हो गई, 0 हो गई।
यहाँ पर देखें जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2। यहाँ पे कितनी हो गई जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट, 0। तो 0 से +2 बढ़ गई ना, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे कॉपर की कॉपर +2 से हो गई 0, तो ये हो गया रिडक्शन। सो ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली एक ही साथ होता है उनको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। सो ये थी हमारी 5 टाइप्स की रिडॉक्स रिएक्शंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सम अप करते हैं एक बार जल्दी से। देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में 2 रिएक्शन आपस में कंबाइन करते हैं, एक नया प्रोडक्ट देते हैं, सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। क्लियर। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट टूटता है, 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स देता है। क्लियर, सिंपल। डिकम्पोजिशन में टूटना होता है, कॉम्बिनेशन में कंबाइन करना होता है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, वही बात कि एक मोर रिएक्टिव सब्सटेंस ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। क्लियर, इजी। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, अरे भाई आपस में ही बिल्कुल ही अलट पलट हो जाता है। इसकी गर्लफ्रेंड इसके साथ आ जाती है, इसकी गर्लफ्रेंड इसके साथ आ जाती है। सिंपल वे में म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाता है, दैट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिडॉक्स में क्या होता है, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे जिंक 0 से 2 में चला गया और यहाँ पे कॉपर 2 से 0 में चला गया। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको सारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्लियर हो गई होंगी। और अगर जो कुछ नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखना, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। एंड आई विल सम अप दिस वीडियो हियर। और एक चीज़ फाइनल में मैं कंक्लूड करना चाहूँगी। देखो बेटा, रिएक्शंस का नेचर समझना से हम उनके एप्लीकेशन समझ पाते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ इनको लर्न कर लो तो ऐसे नहीं होता। केमिकल रिएक्शंस सिर्फ कॉपीज़ में नहीं लिखी होती, केमिकल रिएक्शंस डेली लाइफ में भी हो रही होती हैं। हम खाना खाते हैं, खाना खा के खाना डिकम्पोज हो जाता है, किचन में जाते हैं वहाँ भी डिफरेंट रिएक्शंस चल रही होती हैं, फ्रूट्स होते हैं ब्राउन हो जाते हैं, वो सारी ही क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो इनको क्रैम करने से अच्छा है इनको समझना चाहिए, है ना। इनको समझना चाहिए। अगर आप इसको समझ पाते हैं तो आप इसको बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग समझेंगे, आपको बोरिंग बिल्कुल नहीं लगेगी। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।